A very good morning to one and all. Today we will see Unit 2 Man's Relationship with Animal. Page number 9, Activity 1. Activity 1 is a very simple yet meaningful story. In this story, it is talk about Arab who owned a very fine horse, and one day he was seriously wounded by some robbers. His horse saw this. He understood that his master was badly hurt. He seized his master's belt between his teeth and brought him home. People who saw this praised both the horse and his master. Yes, the story is very short, but the meaning and the moral is very important. In this story, we can see that the friendship between Arab and horse was absolutely great. Another point is that share with the class the story of Rana Pratap, Chetak and his loyalty. All of you know about Rana Pratap and his horse named Chetak. Okay, here not only horse but other animals are also very loyal, like dog. For dog we can say that it's a very loyal animal. Okay, now let's see activity 2, lesson A Secret for Two. Page number 10. This is a story of Perry Dupin and a horse named Joseph. Perry was working, or you can say that he was a milk wagon driver. His work was to deliver milk through the home, and he was live in Canada, Montreal city. During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Perry was a large white horse named Joseph. Here is a description of Joseph, who was a very fine, nice white horse. When first horse came to the milk company, he didn't have a name. जब वो फर्स्ट टाइम मिल्क कंपनी के लिए आया था तब उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जोसेफ नाम पेरी ड्यूपिन ने दिया था. विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पेरी डिड. पेरी तो पिछले कई सालों से मिल्क कंपनी के लिए काम कर ही रहा था, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर जोसेफ ने भी वो रूट इतनी अच्छी तरीके से अपने दिमाग में ले लिया कि पेरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेंज. उसे कोई चाबुक या फिर कोई किसी सहारे, कोई गाइडलाइंस की जरूरत ही नहीं थी. जोसेफ खुद ब खुद अपनी प्लेस पे चला जाता था. ईच मॉर्निंग पेरी अराइव एट द स्टेबल ऑफ द मिल्क कंपनी एट 5 o'clock. पेरी हर रोज 5 बजे आ जाता था. द वैगन वुड बी लोडेड विद जोसेफ हिच फॉर इट. और जोसेफ के ऊपर लोड करके दोनों मिल्क देने के लिए चले जाते थे. पेरी वुड call softly to Joseph, go on my friend, and this splendid combination would stop proudly down the street. और जोसेफ को प्यार से धीरे से पेरी कहता था कि गो ऑन माय फ्रेंड, चलो, और दोनों अपनी स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन, अपनी एक अच्छी सी दोस्ती लेके चले जाते थे. द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरी वुड अराइव इन पेरी एडवर्ड स्ट्रीट. पेरी को कोई डायरेक्शन देना ही नहीं पड़ता था कि हॉर्स तू यहाँ पे जा, लेफ्ट साइड ले, राइट साइड ले. वो अपनी जगह पे जहां पे रुकना होता था वहीं पे रुक लेता था. द हॉर्स वुड स्टॉप एट फर्स्ट हाउस, अलाउ पेरी परहैप्स 30 सेकंड. वो फर्स्ट हाउस पे रुकता था, उसे 30 सेकंड का टाइम मिलता. 30 सेकंड्स के अंदर पेरी वहां पे मिल्क देके वापस आ जाता था. अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्कीपिंग 2 हाउस एंड स्टॉपिंग एट थर्ड. सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट the two would go. Then Joseph would turn around and came back along the other side of the street. Yes, Joseph was a really nice horse. Yeah, हम कह सकते हैं कि भाई जोसेफ एक अच्छा हॉर्स था. At the stable, Perry would boast of Joseph's skill. I never touch the reins. He knows just where to stop. जब भी जोसेफ की अच्छी बात होती तो पेरी हमेशा कहता कि ये कितना अच्छा हॉर्स है कि मुझे उसके लिए कोई चाबुक की जरूरत ही नहीं पड़ती, रेंज की जरूरत ही नहीं पड़ती. उसने अच्छी तरीके से पूरे रूट को समझ लिया है. सो इट वेंट फॉर ईयर्स. और ये सिलसिला सालों साल तक चलता रहा. पेरी एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर. दोनों धीरे धीरे अब बूढ़े हो रहे थे. Perry's huge walrus mustache was
प्योर व्हाइट नाउ। अब हालत ये हुई थी कि पेरी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, तो उसकी वॉलरस जितनी बड़ी बड़ी मूछे अब व्हाइट होने लगी थी, ग्रे होने लगी थी, सफेद होने लगी थी। एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नी सो हाई। और जोसेफ का ये हाल था कि भाई जोसेफ अपनी नीज को ज्यादा ऊपर कर नहीं सकता था। द फोरमैन ऑफ द स्टेबल नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड until Perry appeared one day carrying a big walking stick। जो स्टेबल का फोरमैन था उसे अभी तक पता नहीं चला था कि पेरी और जोसेफ दोनों बूढ़े हो चुके हैं, जबकि एक दिन जब पेरी बड़ी सी वॉकिंग स्टिक लेके आया तब उसने पेरी को कहा, मे बी यू हैव गॉट द कॉल, क्या तुम्हें पैरों में कोई तकलीफ हुई है? जैक्स रिप्लाई करता है, एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे पैर जवाब देना स्टार्ट करते हैं। तो जैक्स उसे रिप्लाई करता है कि क्यों ना तुम उसे अपने प्यारे हॉर्स को सिखा दो कि वो डायरेक्ट बॉटल ही रख के आए, वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। जोसेफ पेरी भी रिप्लाई करता है कि हाँ वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब आगे ये होता है, वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज पॉइंटिंग आउट टू पेरी। जैक से टू हिम, एक दिन की बात है कि मिल्क कंपनी का मैनेजर इंस्पेक्शन के लिए आया था। तब जैक पेरी को बता के कहता है, देखो वो अपने घोड़े से कितनी अच्छी तरीके से प्यार से बातें कर रहा है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों कोई ना कोई एक सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। और अब पेरी खुद बूढ़ा हो चुका है, क्यों ना उसे रिटायर किया जाए और एक छोटी सी पेंशन दी जाए। ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लगभग 30 साल से वो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा है। एंड हैज देयर बीन अ कंप्लेंट्स अगेन हिम, और अभी तक उसके ऊपर एक भी कंप्लेंट नहीं आई। तुम उसे कह दो कि वो रिटायर्ड हो जाए, उसकी पूरी सैलरी उसे मिलेगी। बट पेरी रिफ्यूज टू रिटायर। जब जैक्स उसे ये बात कहता है तो पेरी रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, मुझे रिटायर नहीं होना है। मैं कब रिटायर होऊंगा? जब मेरा प्यारा जोसेफ रिटायर होगा तभी मैं रिटायर होऊंगा। वो कहता है कि वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, लेट अस वियर आउट टुगेदर। चलो हम दोनों को ही साथ निकलने दो, जब बूढ़े हो जाएंगे ज्यादा तब। व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लिव। वो कहता है कि जब जोसेफ रिटायर के लिए रेडी होगा तब मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। जैक who was a kind man understood there was something about Perry and Joseph which made a man smile tenderly। जैक्स को ये थोड़ा थोड़ा मालूम था कि इन दोनों के बीच में एक स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी फ्रेंडशिप का रिलेशन है जो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे के अंदर हिडन स्ट्रेंथ लेते हैं। When Perry was sitting in his seat, when Joseph was hitched to the wagon, neither symbol। जब पेरी अपनी सीट पे बैठता और जब जोसेफ कार्ट चला रहा होता था तब दोनों कभी भी बूढ़े नहीं लगते थे। लेकिन जैसे ही उनका काम खत्म होता, पेरी स्टिक लेके धीरे धीरे जा रहा होता है और जोसेफ भी धीरे अपने स्टेबल में जा रहा होता है। अब स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि वन मॉर्निंग जैक्स हैड अ ड्रीडफुल न्यूज फॉर पेरी। पेरी के लिए एक आघातजनक समाचार ये हुए थे कि ही सेड पेरी जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग। अब शॉकिंग न्यूज ये था कि पेरी का प्यारा हॉर्स जोसेफ अब इस दुनिया में नहीं रहा था। ही वॉज वेरी ओल्ड पेरी, यू नो ही वॉज 25 एंड दैट इज लाइक 75 फॉर मैन। वो कहता है कि पेरी तुम्हें पता है कि वो 25 साल का था और हॉर्स एनिमल्स के लिए 25 साल मतलब ह्यूमन के लिए 75 years old। यस पेरी सेड स्लोली, आई एम 75 नाउ आई शॉल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ। वो कहता है कि हाँ मैं 75 ईयर का हूँ और अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अब कभी भी अपने प्यारे दोस्त को नहीं देख सकूंगा। जैक कहता है कि हम तुम्हारे लिए एक नया हॉर्स ढूंढ लेंगे और क्यों ना कुछ ही मंथ में तुम उसे सिखा देना। लेकिन ये कहते कहते तो पेरी वहां से निकल जाता है और निकल जाने से पहले जब पेरी की आंखों में जैक्स देखता है तो उसे पता चलता है कि भाई उसकी आंखों में एक दर्द छलक रहा है। वो इतना सैड हो चुका था दर्द के मारे कि वो जैक्स की बात सुनता ही नहीं और धीरे धीरे वहां से चले जाता है। और उसी दौरान देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फास्ट एंड देयर वॉज स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स।
बस वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और तभी से जोर से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। एक ट्रक ड्राइवर वहां से ट्रक लेके रोड क्रॉस कर रहा होता है, लेकिन पेरी ने जैसे सुना ही नहीं और वो ट्रक के बीचों बीच आ जाता है। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead। 5 मिनट के अंदर जब एम्बुलेंस का डॉक्टर आता है और वो कहता है कि ये तो आदमी पेरी अब मर चुका है। जैक एंड सेवरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर अराइव्ड बाय देन, दे लुक डाउन एट द स्टिल फिगर। वो आते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे पेरी मरा पड़ा है। आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड। जो ट्रक ड्राइवर था वो कहता था कि मैं उसे बचा नहीं सका, मैंने बचाने की बहुत सारी कोशिश की, मैंने हॉर्न भी बजाए, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये अंधा है या फिर इसे सुनाई नहीं था, वो सीधा ही आके मेरी ट्रक में आगे आ गया। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन, ब्लाइंड ही सेड। अभी अनदर शॉकिंग फॉर अस इज दैट एम्बुलेंस डॉक्टर कहता है कि ये तो अंधा है। यस, पेरी वॉज ब्लाइंड फॉर लास्ट 5 years। पेरी लगभग 5 साल से अंधा था और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, ना तो कोई मिल्क कंपनी वालों को, ना तो जैक्स को और ना ही दूसरे ड्राइवर्स को। और तब जैक कहता है कि यही एक सीक्रेट था जो पेरी और जोसेफ दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। नो, जैक सेड सॉफ्टली, नन ऑफ अस न्यू, देयर वाज ओनली वन हु न्यू अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ। इट वाज अ सीक्रेट, आई थिंक जस्ट बिटवीन दिस टू एंड द स्टोरी एंड्स हियर। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट अगेन एंड राइट डाउन ग्लोसरी इन योर नोटबुक। अनदर एक्टिविटी और अनदर लेसन वी विल सी फर्दर। थैंक यू।